नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ मिलेगा आपको हरियाणा कर्मचारियों से जुड़ी सटीक, सरल और भरोसेमंद जानकारी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 का चैप्टर नंबर 9 का कमिटेड लीव। कमिटेड लीव, इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं दोस्तों। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्त, रूल नंबर 38 चैप्टर नंबर 9, 9 नंबर चैप्टर में, 9 चैप्टर में और 38 रोल नंबर में लिखा हुआ है ग्रांट ऑफ कमिटेड लीव। कमिटेड लीव के बारे में लिखा हुआ है रूल नंबर 38 में चैप्टर 9 के। दोस्त, रूल नंबर 38 का पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? कमिटेड लीव नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोवाइडेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सच लीव शैल बी डेबिटेड टू द हाफ पे लीव अकाउंट। पहले पॉइंट का मतलब है जितनी हाफ पे लीव आपकी ड्यू है, जितनी आपकी एचपीएल ड्यू है, उनका हाफ अमाउंट से ज़्यादा आपको कम्यूटेड लीव नहीं मिल सकता। मेडिकल ग्राउंड ग्राउंड पे, मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे जितनी भी आपकी एचपीएल है उसका आधा से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। जितनी भी आपकी एचपीएल है उसका आधा कर लीजिए, उतनी आप कमिटेड लीव आप मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिस पे ले सकते हो। और जितने भी आप कमिटेड लीव लेोगे उसका दुगना हाफ पे लीव से कट जाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है। अब पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है? नो कमिटेड लीव मे बी ग्रांटेड अंडर दिस रूल अनलेस द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज द रीजन टू बिलीव दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल रिटर्न टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी। इसमें लिखा हुआ है जब सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये नहीं लगे कि ये कर्मचारी जिसको हम छुट्टी सैंक्शन कर रहे हैं वो ड्यूटी पर आएगा नहीं, तब तक वो छुट्टी ग्रांट नहीं करेगा। जब कर्मचारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को लगेगा कि एक रीजन है इस कर्मचारी के पास छुट्टी के बाद वापस ज्वाइन करने के लिए ड्यूटी, तो ही केस में सैंक्शन होगी कमिटेड लीव। अब पॉइंट नंबर 3, कौन कौन सी कंपेटेंट अथॉरिटी है मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे कितनी छुट्टियां ग्रांट हो सकती है? ग्रुप सी और डी की सबसे पहले बात होती है हेड ऑफ ऑफिस। 120 दिन तक सी और डी को कमिटेड लीव ग्रांट कर सकता है हेड ऑफ ऑफिस। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी ग्रुप का हो, उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो कर सकता है 240 दिन तक। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फुल पावर है, वो कितने भी दिन की कमिटेड लीव कर सकता है। अब पॉइंट नंबर 4, हाफ पे लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 days shall be allowed to be committed by administrative department with the prior approval of finance department during the entire service which leave is utilized by for an approved course of study in public interest। इसमें लिख रखा है एक मैक्सिमम 180 दिन तक की लीव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ग्रांट कर सकता है। हाफ पे लीव अप टू 180 days shall be about allowed to be committed by administrative department by with prior approval of finance department during the entire service where such leave is utilized for an approved course of study in public interest। इसमें दोस्त लिख रखा है कि हाफ पे लीव का 180 दिन तक की टोटल 180 दिन तक की हाफ पे लीव कम्यूट हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव एसीएस के द्वारा, लेकिन उसके लिए पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। उसके लिए पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी और ये पूरी सर्विस के दौरान 180 दिन तक की ही हाफ पे लीव कम्यूट हो सकती है। पूरी 180 दिन की कम्यूट हो सकती है पूरी सर्विस के दौरान, और इसके लिए एसीएस को पहले परमिशन लेनी होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और ये लीव कहाँ पे यूटिलाइज होगी? अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट। किसी भी जो भी कोर्स आप करने जाओगे पब्लिक इंटरेस्ट में, तब ये यूज होगी। तो दोस्त, रूल नंबर 38 चैप्टर नंबर 9, 4 पॉइंट, चारों मैंने बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और इसमें एक स्पेशल नोट दे रखा है लास्ट में, ये हम देखते हैं। Where committed leave is granted to a government employee under this rule, he intends to retire subsequently. The committed leave shall be converted into half pay leave, and the difference between the leave salary in respect of committed leave and half pay leave shall be recovered. An undertaking of this effect shall therefore be taken from the government employee who avail himself of committed leave. But the question whether the government employee concerned shall be called upon to refund the drawn in excess as leave salary shall be decided on merits of each case. If retirement is voluntary, refund shall be enforced. But retirement is compulsory, thrust upon by him, ill health, capacity for further no refund। ये भी ये यहाँ पे ये लिख रखा है इस पॉइंट इस नोट में कि मान लो किसी ने कमिटेड लीव ली और वो आगे चल के रिटायर हो जाता है, तो जो कमिटेड लीव है वो कन्वर्ट हो जाएगी हाफ पे लीव में, और जो डिफरेंस होगा हाफ लीव सैलरी का कमिटेड लीव और हाफ पे लीव का, वो उससे रिकवर किया जाएगा। और जो भी कर्मचारी छुट्टी लेगा उससे अंडरटेकिंग ली जाएगी कि लेकिन अब यहाँ इन्होंने लिख रखा है क्वेश्चन वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न शैल बी कॉल्ड अपॉन टू रिफंड ड्रॉन इन एक्सेस शैल बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। किन मेरिट्स के बेसिस पे उससे रिकवरी की जाएगी? अगर रिटायरमेंट वॉलेंट्री है तो रिफंड किया जाएगा, और वो रिटायरमेंट कंपलसरी है और या उस पर मतलब मान लो बीमार है, इल हेल्थ की वजह से वो जा रहा है और कैपेसिटी नहीं है उसकी जॉब करने की, स्वास्थ्य से रिलेटेड या कोई भी कारणों से रिलेटेड, तो उससे रिफंड नहीं लिया जाएगा, उससे रिकवरी नहीं होगी। इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, थैंक यू।